जय श्री राम दोस्तों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे और वो है कि अगर कोई मुहूर्त हमें नहीं मिल रहा है, हमें पता है हम कितना बिजी शेड्यूल हमारा है, हम जॉब करते हैं, इधर उधर रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, किसी भी कारणवश ये होता है कि हमें मुहूर्त ही नहीं मिल पाता है, हम उस मुहूर्त को अपना नहीं सकते हैं हमारा शुभ कार्य करने के लिए। अब कोई भी शुभ कार्य हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको विवाह करना है, किसी भी प्रकार का मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है और आपको लेकिन वो कार्य करना अति आवश्यक है, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं और किस तरह आप उसके दोष को शांत कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय ये मैं आपको बता रहा हूं। आज के समय में ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे पता है मेरे पास भी बहुत फोन कॉल आते हैं, कुछ ना कुछ अदर रीजंस की वजह से लोग बोलते हैं गुरुजी हम ये मुहूर्त नहीं कर सकते हैं, अब क्या करें, इस मुहूर्त में करने का कुछ उपाय है क्या, क्या करें क्या न करें, इस तरह के बहुत से सवाल मेरे पास आते हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से सबकी शंकाओं का समाधान कर दिया जाए। अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, बिना मुहूर्त के अगर आपको कार्य करना पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको प्रयास करना है कि आपको मुहूर्त का पालन करना ही है। आचार्य लगत ने वेदांग ज्योतिष में कहा है, वेदा ही अज्ञात्मभि प्रवर्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान। मतलब जो वेदों में विहित फल हैं, जब आप जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जप दाम होम करते हैं, उसके जो फल बताए गए हैं उसकी प्राप्ति कब होती है, जब आप वेदों के बताए गए समय पर अगर वो कार्य करेंगे, जब सही मुहूर्त पे आप कार्य करेंगे तभी उसका फल प्राप्त होता है, अन्यथा वो निष्फल हो जाते हैं या उसका विपरीत फल भी आपको मिल सकता है। ये हमारे आचार्य लगत ने बताया है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराण में ज्योतिष शास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र का दूसरा नाम है काल विधान शास्त्र, जो काल को बताता है। तो बिना शुभ मुहूर्त के तिथि वार नक्षत्र योग करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निर्देशकम, ये तिथि वार नक्षत्र योग और करण के द्वारा आप अपना मुहूर्त निकालिए और उस शुभ घड़ी में आप कोई सा भी शुभ कार्य कीजिए, वो बहुत ही फल देने वाला होता है। अगर आप बिन मुहूर्त के कार्य करते हैं तो उसके बारे में कहा गया है, अति नानागति काले दान होम जपादिकम ऊषरे वापीतम बीजम तद्भवतिम निष्फलम। ऊषर माने बंजर भूमि में जिस प्रकार अगर आप अच्छे बीज भी बोएंगे, अगर भूमि बंजर है तो उसका फल क्या मिलता है, कुछ फल नहीं मिलता, वो वेस्ट हो जाता है। उसी प्रकार बिना मुहूर्त में किया गया कार्य निष्फल सिद्ध होता है। तो ये तो लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि काम मुहूर्त में ही करना है हमें। तो शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, हमारी श्रुतियों के अनुसार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें मुहूर्त में ही शुभ कार्य करने चाहिए। अगर किसी कारणवश आप वो मुहूर्त का पालन नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, तो वो कारण शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो कारण आपके जेन्युइन होने चाहिए। कारण जेन्युइन कैसे, ऐसे कारण नहीं होने चाहिए कि वो मेहमान नहीं आ सकते, वो सदस्य नहीं पहुंच सकते, या फिर कुछ भी कारण कि मुझे इस समय पर पसंद नहीं है, इस समय में टीवी में एक सीरियल आता है या मुझे कहीं जाना है, इस तरह के कारण नहीं होने चाहिए। कारण आपके बहुत जेन्युइन होने चाहिए और एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर वो हो तब आप इस उपाय का पालन करें। एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसका आप पर कोई कंट्रोल नहीं हो, दूसरे के प्रभाव से कुछ काम हो रहा हो, जिसका आपके ऊपर किसी की डेथ हो गई हो या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम जिससे आप बाध्य हो जाए वो काम करने के लिए, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए उपाय सिद्ध है। वो कारण जेन्युइन होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि नहीं इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, अब हमें गृह प्रवेश करना ही पड़ेगा, अब हमें यह करना ही पड़ेगा, अब हम ये कार्य करना ही पड़ेगा। वो कारण, वो फैक्टर है, वो हमें आप पर छोड़ता हूं, बट वो आपको समझना है कि जेन्युइन कारण है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए वो कारण, ये आपको ध्यान देना है, तब जाके ये प्रयोग सिद्ध साबित होगा। अब मैं आपको प्रयोग, वो उपाय भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है, वो आपके डिस्क्रिप्शन पे है, वो आपके ऊपर है कि आपको अपने कारण जेन्युइन रखने हैं और ये समझ अपने अंदर रखनी है कि हमारे कारण जेन्युइन हो और बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जिसकी वजह से हम आज मुहूर्त का पालन नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय जो है वो है, जिस तिथि को आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं, जो भी तिथि हो, उस दिन उसके जो स्वामी हैं उनकी आपको आराधना करनी है। सबसे पहले उनकी आराधना करनी है। गणेश जी की तो आप आराधना करेंगे, लेकिन जो भी आप कर्म अनुष्ठान कर रहे हैं उस अनुष्ठान में उस तिथि के स्वामी का आपको जप तप करना आवश्यक है। तो उसके बारे में कहा गया है, तिथि शावहनिको गौरी गणेशो अहिर्गियो रवि शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि काम शिव शशि।
तो ये सब तिथियों के स्वामी हैं। एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसकी आप फोटो ले सकते हैं। इस चार्ट में आपको पता होना चाहिए कि तिथि कौन सी है, इसकी आप फोटो ले लीजिए। तिथि के बाद आप इस चार्ट में देखेंगे उनका स्वामी कौन है। तो उस स्वामी की आराधना जब तब आपको कब करना है, जिस दिन आपका कर्म अनुष्ठान है और शुभ मुहूर्त आपका जिस दिन नहीं निकला है, लेकिन जिस दिन आप बिना मुहूर्त के कार्य कर रहे हैं उस दिन आपको ये जब तब करना है। स्पेशली इन भगवान का, इन आराध्य का आपको नाम लेना है और दिन भर उनसे प्रार्थना करनी है। तो किस प्रकार होता है, जिस प्रकार आपको संडे है, आज कॉलेज बंद है, कॉलेज बंद है तो आपको एंट्री कौन दिलाएगा कॉलेज में? एंट्री वहां का सिक्योरिटी गार्ड दिलाएगा। तो ये वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये वो गेट कीपर हैं, ये वो द्वारपाल हैं। उस दिन के प्रतिष्ठित देवता ये हैं जिनकी शक्ति से आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ये एक जाल की तरह काम करते हैं, आपके ऊपर एक छत्र छाया रखते हैं, तो आपका कार्य निर्विघ्न सफल होता है और उसका फल भी आपको प्राप्त होता है। ये आपके वाहक हैं, ये आपके कर्म को, ये आपके अच्छे कर्मों को आगे तक पहुंचाते हैं और ये बुरे समय को सही समय पे परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो इनकी आपको आराधना करनी है। और आराधना कैसे करनी है? प्रचंड आराधना करनी है। हर घंटे इनका नाम लेना है, हर घंटे इनका ध्यान रखना है। आप देखना हर एक विशेष दिन की एक विशेष ऊर्जा होती है। जब आप देखेंगे आपका जन्मदिन के दिन, आप देखना आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा आपके अंदर आएगी। ये एक स्वाभाविक एक ऊर्जा होती है क्योंकि वो आपका दिन है। वैसे ही हर एक तिथि का एक दिन होता है, उनके एक देवता फिक्स किए गए, उसकी ऊर्जा उनके पास होती है। उस ऊर्जा से वो आपका भला कर सकते हैं। आप खुद करके देखना, अपने जन्मदिन के दिन आपको फील होगा दूसरे दिन की अपेक्षा आपको एक स्पेशल फील होता है, एक स्पेशल ऊर्जा का आपको आभास होता है। तो वो ही ऊर्जा है। हर एक दिन का विशेष महत्व होता है। तो उस दिन आप को पता करना है कि उस दिन की शक्ति किनके पास है, आराध्य कौन है। हमारे आचार्यों ने बहुत रिसर्च करके, अनुसंधान करके ये तर्क निकाले हैं और ये तथ्य निकाले हैं। इनका प्रयोग अब आपको करना है अपने हितार्थ, अपने हित के लिए, लेकिन कारण जेन्युइन होना चाहिए। और आपको आराधना कैसे करनी है? दिन भर आपको उनकी आराधना करनी है। हर एक घंटे में उनका जप तप आपको करना है, उनका ध्यान करना है, उनको नमस्कार करना है, उनको प्रणाम करना है और उनको मनाना है। मनाने के भाव से उनसे प्रार्थना करनी कि हमारे कार्य को आप सफल कीजिए। हमसे किसी भी कारणवश हम ये नहीं कर पा रहे हैं और आप हमारे काम को सफल कीजिए। तो ये आपको प्रार्थना करनी है। तो आप चार्ट फिर से देखिए। इस चार्ट में आप देखेंगे पहले दिन के जो प्रतिपदा है उसके अग्नि है, द्वितीया के ब्रह्मा है। ऐसे अगर आप कोई काम चौथे दिन कर रहे हैं, चतुर्थी के दिन कर रहे हैं, तो गणेश भगवान की आराधना आपको करनी। गणेश पूजा तो होगी, उसके अलावा आपको भगवान गणेश की आराधना करनी है। तो इस तरह मैंने पूरा चार्ट बना दिया है। चतुर्दशी के दिन भगवान शिव आपको आराधना करनी ही पड़ेगी। तो सबके यहाँ पर चार्ट बन गया है। आप जिस तिथि को भी आपका काम है उस तिथि के देवता का आह्वान आप करेंगे। और हाँ, पूर्णिमा है तो आप चंद्रमा की आराधना कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण का जप कर सकते हैं। अमावस्या है तो आपको ध्यान रखना है आप किसका करेंगे आराध्य? वो पितृ हैं, पितरों को आपको आराधना करनी है। उनकी शक्ति से आपके सारे काम संपन्न होंगे। कुछ बड़ा कार्य है तो नांदी श्राद्ध जरूर कराएं। नांदी श्राद्ध आभ्युतिक विधि, जिसको आपदेव पूजन भी कहा जाता है, ये जरूर है। बहुत जो हमारे बड़े बड़े कर्म 16 संस्कार होते हैं, इनमें आप नांदी श्राद्ध अवश्य करें हैं। कोई सा भी आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं उसमें नांदी श्राद्ध अवश्य करें। अगर आपके पूर्वज नहीं हैं, अभी आपके माता पिता जीवित नहीं है, तो आपको जरूरी नांदी श्राद्ध, आभ्युतिक विधि, आपदेव पूजन जरूर करना है। तो दोस्तों ये था एक उपाय। अगर हमारे बिजी शेड्यूल में किसी भी कारणवश आप मुहूर्त का पालन नहीं कर पाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इन देवताओं की आराधना कर सकते हैं। आपका कार्य सिद्ध होगा, आपका मंगल ही मंगल होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।